हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 8 रोज बाद धरना खत्म कर दिया। मुतालिबात मंजूर होने पर लेडी हेल्थ वर्कर्स में खुशी की लहर। सानिया मोटरवे केस, बच्चों के सामने मां से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को अदालत आज सजा सुनाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़िश्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। कमिश्नर लाहौर चौथी बार तब्दील। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कमिश्नर लाहौर तैनात। जुल्फिकार घुमन कमिश्नर गुजरांवाला लगा दिए गए। सारा असलम सेक्रेटरी हेल्थ और गुलाम फरीद सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। नून लीग का यूथ कन्वेंशन कल होगा। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। सेक्रेटरी यूथ विंग का कहना है मरियम नवाज की पेशी पर यूथ विंग के कारकुन हमरा होंगे। आप फैसला करें आज कि इन्होंने 15 रोज का एक स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन आपसे मशावरत के बगैर लगाया है। आप आज फैसला करें कि आइंदा 15 रोज के लिए वजीर आला से लेकर तमाम वज़रा और हुकूमती एहलकारों का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दाखिला बंद होगा। टाइगर कुछ भी अपना सिस्टम चला सकता है, लेकिन वो रेडी बान, वो जो वर्कर हमारा, वो हमारा जो कुली हैं, जो उठा के चीजें गाड़ियों में रखते हैं, जो करते हैं, जो डेली वेजेस का काम करते हैं, क्या उन्होंने भी खाना कैसे मिलेगा उनको? दुकानों के औकात कार रात 8 बजे तक बढ़ाएं। हफ्ते को कारोबार की इजाजत दी जाए। लाहौर चैम्बर में ताजरों की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने फैसला वापस न लिया तो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कोरोना के हमलों की शिद्दत बरकरार। शहरी बन रहे हैं धड़ाधड़ शिकार। 24 घंटे के दौरान शहर में मजीद 1159 नए केसेस, मजीद 11 जान से गए। SHO शादमान भी कोरोना में मुब्तला। कोरोना वैक्सीन का स्टॉक महदूद। लाहौर के सिवा सूबे भर में वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल। अजला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से मुतल्लिका हुक्काम को मुरासला भिजवा दिया। लाहौर ये ताफुन से बेजार। शहर से ना हटाए जा सके कचरे के अंबार। फिरदौस मार्केट और रामपुरा, जहांगीर कोठी, बाचापुर में भी हर सू कचरा ही कचरा। शहरियों के लिए पैदल चलना भी मुहाल। काफी दिन से इधर ही कूड़ा पड़ा रहता है, ये तो कम है, आगे बहुत ज्यादा हो जाता है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि इसको उठाया जाए। पहले सड़कों पे होता था कूड़ा, अब ये ग्रीन बेल्ट में शुरू हो गया फेंकने, लोग फेंकने लग गए हैं। ग्रीन बेल्ट को छोड़ें, इधर स्कूल है जिधर मेरे बच्चे पढ़ते हैं, खुदा के लिए उधर जाके देखें। स्कूल के आगे देखें आप प्लीज। स्कूल के आगे 2 मिनट निकाल के ना स्कूल के आगे देखें क्या हाल है। इससे ज्यादा कचरा स्कूल के आगे, बच्चे ऊपर से गुजर के स्कूल में जाते हैं। आपके इलाके के क्या है हालात? कचरा है तो वीडियो बनाएं, हमें भिजवाएं, हम पहुंचाएंगे मुतल्लिका हुकाम तक। लाहौर बागों के शहर की खूबसूरती वापस लाने के लिए लाहौरियों के साथ 7 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले। अमीर अब्दुल्ला SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर, शाजिया सरवर SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस, तारिक महमूद डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स SPU लाहौर तैनात। कहाना के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। तहकीकात के लिए DIG इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। यूसुफ मलिक जाय वक्फा का दौरा करके यानी शाहिदीन के रिकॉर्ड करेंगे बयान। शहर के बस अड्डों पर चोर दंदनाने लगे। नवाकोट के इलाके में वाक़े बस अड्डे से ताजिर का 2 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। CCTV फुटेज के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। सियालकोट मोटरवे पर नफरी की कमी का मामला। IG मोटरवे पुलिस की डिमांड पर 56 हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल मोटरवे पुलिस के हवाले कर दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
ट्रैफिक पुलिस में करोड़ों का घपला। 2014 से 2017 के फंड्स के ऑडिट में माली बेज़ाब्तियां, 29 करोड़ का रिकॉर्ड गायब होने का इंकिशाफ। आईजी ने केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया। सुपीरियर पाकिस्तान को मौशी सुपीरियर बनाने की राह पर। ID 92 के प्लेटफॉर्म से एक और तालिबे इल्म का अमली जिंदगी में कदम। मोहम्मद उस्मान डोगर ने शॉपिंग आर्ट, लेडीज फैब्रिक्स एंड वॉच का इफ्तिताह कर दिया। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के तहफ्फुज़ात। भारतीय बोर्ड की वीजे और सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। भारतीय बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तान के मामलात खुश असलूबी से हल किए जाएंगे। और जितनी भी हो मुश्किलात, झुका नहीं सकते हालात। 19 साला तलबा अज़्म व हिम्मत का इस्तिआरा बन गई। वालिद और भाई का साया सर से उठा तो मिनाहिल ने पेंटिंग को ही अपनी कफालत का जरिया बना लिया। आपको बता दें, मोटरवे ज्यादती केस का फैसला आज सुनाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल में ट्रायल के दौरान मुतासरा खातून के अलावा 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और फिर 2 रोज पहले फैसला महफूज कर लिया गया है। मरकजी मुल्जिम आबिद मली और शफकत अली का DNA जाए बकवा पर मैच कर चुका है। 9 सितंबर 2020 को मंगल और बुध की दरमियानी शब 1 बजे एक खातून अपने 2 बच्चों के साथ लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गुजरावाला के लिए निकली। गुज्जरपुरा के करीब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। खातून ने अपने एक रिश्तेदार को कॉल की, जिसने उसे मोटरवे हेल्पलाइन पर कॉल करने को कहा और खुद भी मदद के लिए रवाना हो गया। लेकिन उससे पहले 2 मर्द आए और कार में मौजूद दोनों बच्चों को बंदूक के जोर पर करीबी घाटी में ले गए। खातून बच्चों को बचाने के लिए पीछे गई तो दोनों ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया और उसके पास मौजूद नकदी और कीमती सामान ले गए। ये अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आते ही कोहराम मच गया। DNA के जरिए मरकजी मुल्जिम की शनाख्त आबिद मल्ली के नाम से हुई, लेकिन आबिद मल्ली कई बार पुलिस को चकमा देकर भागता रहा। 14 सितंबर को आबिद मल्ली का शरीक मुल्जिम शफकत पकड़ा गया और उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया। 12 अक्टूबर को आखिरकार मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ली भी गिरफ्तार कर लिया गया और आज दोनों की किस्मत का फैसला सुनाया जा रहा है। मोटरवे ज्यादती बड़े केस का बड़ा फैसला होने को है। आपको बताएं कि कोट लखपत जेल लाहौर में खातून से ज्यादती केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा कैंप जेल में फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 2 रोज कबल फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत में मुल्जिमों के ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 342 के तहत बयानात कलमबंद किए गए हैं। मुल्जिम आबिद मली और शफकत अली के खिलाफ केस का जेल में ही ट्रायल हुआ। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सामने आएगा आज। कोच लखपत जेल लाहौर में खातून से ज्यादती केस का फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा कैंप जेल में फैसला सुनाएंगे। आपको ये बता दें कि अदालत ने 2 रोज कबल फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत में मुल्जिमों के ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 3 से 42 के तहत बयानात कलमबंद किए गए। मुल्जिम आबिद मली और शफकत अली के खिलाफ केस का जेल में ही ट्रायल किया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको इस सिलसिले में बता दें कि आज इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल में ही ट्रायल के दौरान मुतासरा खातून के अलावा 40 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और फिर 2 रोज पहले फैसला महफूज कर लिया था। मरकजी मुल्जिम आबिद मली और शफकत अली का DNA जाए वक़्वा पर मैच कर चुका। आपको यह भी बता दें कि मुल्जिम शफकत ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़े जुर्म भी किया, जबकि मुल्जिम आबिद मली को मुतासरा खातून ने मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त भी किया। लेकिन मुल्जिम शफकत के वकील ने समाअत के दौरान मौक़िफ़ अख्तियार किया कि शफकत की गिरफ्तारी वाक़े के 22 रोज़ बाद हुई और दबाव के तहत एतराफ़े जुर्म करवाया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैनुल आबिदीन बताएगा आज क्या गहमा गहमी अदालत में किस वक्त फैसला सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, बड़ा फैसला बड़े केस का एंड आज हो जाएगा। मोटरवे गैंग रेप केस में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम आबिद मली और शफकत अली के केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। कैंप जेल से 2 रोज कब फैसला महफूज किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल में केस का फैसला महफूज किया था। प्रोसिक्यूशन ने दलाल देते हुए वक्त किया था कि मुल्जिमों के खिलाफ वो शवाहिद मौजूद है। मुल्जिम आबिद मल्ली का DNA जाए वक़ूआ से बहस करके गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्जिम शफकत अली ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल किया। मुल्जिम आबिद मल्ली को
मुतासरा खातून ने मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त किया, मुलजिमों ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया, लिहाजा शवाहिद और गवाहों के बयान की रोशनी में कानून के मुताबिक सजा दी जाए। जबकि दूसरी जानिब जो मुलजमान के वकला है उन्होंने मकसद करते हुए कहा कि CDR के मुताबिक मुलजिम शफकत की मौजूदगी जाहिर नहीं होती, जबकि मुलजिम शफकत अली उर्फ भग्गा की शनाख्त पेश गिरफ्तारी के 22 दिन बाद करवाई गई और मुलजिम शफकत का ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत बयान 1 माह और 18 दिन की ताखीर और दबाव के तहत दिया गया। जबकि मजीद उन्होंने ये भी कहा कि मुतासरा खातून को जेल के अंदर लाया गया जो मुलजिमों को पहले देख चुका था और मुलजिम को पहले से देखने वाला एहलकार के जरिए मुतासरा खातून को शनाख्त पेश की जगह पर लाने शनाख्त पेश की कार्रवाई को मशकूक करता है। मुलजिम आबद मल्लिक की उम्र दस्तावेजात में 35 बरस लिखी गई, जबकि मुलजिम की हकीकी उम्र 20 बरस से ज्यादा है, लिहाजा प्रोसिक्यूशन इल्जामात को बुनियाद करार देकर मुस्तरद किया जाए और मुलजिम आबद मल्लिक और शफकत अली को बरी किया जाए। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मैं आपको बता चलूं कि मोटरवे वक़्तुआ वाक़या पर गुज़िश्ता बरस मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि ये वाक़या 2 सितंबर 2020 को सानिया पेश आया था, जिसमें कि इन सफात मुल्ज़िमों ने जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया, जेवर और नकदी भी जो है वो लेकर साथ चले गए थे। सिक्योरिटी की वजह से मुकदमे का जेल ट्रायल किया गया। अदालत ने ट्रायल के दौरान मुतासरा खातून के अलावा 40 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। मुल्ज़िमों के खिलाफ थाना गुजरपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। आबद मल्लिक और शफकत भग्गा के खिलाफ 20 फरवरी को चालान दाखिल किया गया था, जबकि फर्द जो 3 मार्च को आयद की गई थी। अदालत केस की 7 समातें की ये तेज तरीन ट्रायल है जो कि तारीख में रकम किया जाएगा, जिसका कि फैसला आज होगा। जी, फैसला आज होगा। ज़ैनुल आबिदीन ये भी बताएगा कि तकरीबन 6.5 माह बाद इसका फैसला सुनाया जा रहा है और फरीकैन की जानिब से भी और मुल्ज़िमान की जानिब से भी उनके वकीलों की जानिब से दलाइल मुख्तलिफ पेश किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि उन पर दबाव डाल के उनसे इतराफ़े जुर्म करवाया गया है। इसके बाद क्या कहने में आ रहा है और क्या लगता है कि कौन सी सजाएं उनको दी जाएंगी, कौन सी दिफात शामिल की जाएंगी? जी बिल्कुल, अगर सजाओं की बात करते हैं 375 है, 376 है, उसके अलावा जो है वो 402 है और इसके अलावा तकरीबन कोई 5 दफात जो है इन पे की गई है, ज्यादती की गई है, डाका जनी की गई है, राहजनी की गई है और ये है कि उस पर ATC इन पर 780 इन पर लगी है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो सजा उम्र कैद बनती है। अब ये देखना है कि इन पे पहले जो जुर्म थे उसकी भी जाहिर सी बात है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि ये आदि मुजरिम है, जबकि तकरीबन कोई 2004 में भी इनकी जानिब से एक घराने को खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया था और उनसे भी ये लूट मार इन्होंने की थी। तो ये है कि इस पर इनकी सजा उम्र कैद हो सकती है और कितनी दफा उम्र कैद की जाती है, कितना जुर्माना किया जाता है। लेकिन ये है कि अब ये जायज बात है कि जो जजमेंट है और जो प्रोसिक्यूशन है, जो गवाह है, उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। कानून की किताब के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अदालत क्या फैसला करेगी ये उन पर ही मुनहसर है, ये कहना कबल वक्त है। जी अच्छा, ज़ैनुल आबिदीन ये भी बताएगा कि आवाम की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा था और मुख्तलिफ पिटीशंस भी दायर हुई थी सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी, तो कहा यह जा रहा था कि इनको सरेआम फांसी दी जाए या सजाए मौत दी जाए, इसके हवाले से क्या ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल, कहा गया था कि इनको संसार किया जाए, क्योंकि इस्लामी जो सजा है, इस्लामी कानून के मुताबिक ये शरीयत में संसार है, सना की जो सजा है, और ये था कि सरेआम इनको पत्थर मारे जाएं और घड़ा खोद कर और वो सजा इनको दी जाए जो कि इस्लामी सजा बनती है। चूंकि सजाए मौत जो है वो कत्ल जो 302 है, दफा 302 है, उस पर बनती है। अब इन पे 780 लगी है, इन सारी दहशतगर्दी लगी है। तो ये अब अदालत बेहतर जानती है कि इन पर कितने साल जो है वो सजा होगी, लेकिन उम्र कैद की जो गवाह चले, जो शहादतें चली, ये उसमें जो सजा अगर मिल सकती है जो ज्यादा से ज्यादा वो ये मिल सकती है। लेकिन असल फैसला तो वो जिसे जो मुतलका जो फाजिल जज हैं उनका जब आएगा तो तब ही वो उस पर वाज़ेह होगा। लेकिन लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर बिल्कुल मुतालबा किया गया था कि मुआशरे में एक बदतरीन जो है वो जो मिसाल इन्होंने कायम की है तो इनको निशानी इबरत बनाया जाए। क्योंकि आपको याद होगा जो कसूर वाकया पेश आया था उसमें जो इमरान था, मुजरिम इमरान था, जिसको फांसी हो गई थी और बाद में जब उसको सजा सुनाई गई थी, कोल्ड लखपत जेल थे, तो वहां पे इंटरनेशनल मीडिया भी था और उसकी भी रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल चली थी और जेल में ही उनका ट्रायल चलाया गया था। वो भी जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर वो वाकया रिपोर्ट हुआ उसके बाद
बहुत तेजी से जो है वो मुलजिमों की तलाश की गई। उसमें जो इमरान था उसको पुलिस की जानिब से रेकी करके वो बहुत बड़ा कारनामा था पंजाब पुलिस का, जिसको कि भेस बदलकर उन्होंने वहां पर कसूर में वहां पे मुख्तलिफ जगहों पे ताक लगाई थी और उसको गिरफ्तार किया था। बाद में उसका ट्रायल चला और स्पीडी ट्रायल चला, उसके बाद उसको सजा दी गई। उसने अपील भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जहां से उसकी कैंसिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी कैंसिल हुई, जिसके बाद उसकी सजाए मौत हुई थी। और ये था कि उसका भी यही कहा गया था, उसके वालिद ज़ैनब के वालिद की जानिब से कहा गया था कि मकतूला बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, जिसको ज्यादती और जुल्म का निशाना बनाया गया था, कहा उसके वालिद की जानिब से भी कहा गया था। और काफी ये केस चला था। और उस वक्त जो रजिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री है, उसमें जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं, उनके भी जो उनके वालिद हैं वो पेश होते थे। और ये था कि उसमें खास डायरेक्शन थी उस केस के मुतालिक, लेकिन उसमें भी कहा था कि कानून में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है कि उसमें सरेआम फांसी दी जाए। तो अब भी ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि सरेआम इसको सजा दी जाए। और ये लोगों की तरफ से ये जरूर गुस्सा, खमो गुस्सा जो पाया जाता है, ये नफरत पाई जाती है। यकीनी तौर पर हम एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो कि ज़ैनुल आबिदीन अवाम के जानिब से सामने आता है। अवाम की जानिब से सख्त रिएक्शन इस केस में भी सामने आया था, सजाए मौत का मुतालिबा किया जाता रहा है। आप ये बताइएगा कि अदालत किन पहलुओं को सामने रखते हुए फैसला सुनाएगी? ट्रायल के दौरान क्या ऑब्जर्वेशन सामने आती रही जजेस की जानिब से? जी बिल्कुल, ट्रायल की में अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि प्रोसिक्यूशन के जो बयान कलमबंद किए गए उसमें यही ज्यादा इस पे जोर दिया गया कि इस शफाक मुलजिम ने और अपना जो जुर्म है वो कबूल किया था। और उसके बाद शफकत ने भी कहा था कि मैं उसके साथ मौजूद था, लेकिन बाद में जब अदालत में वो पेश हुए, मुलजिम अक्सर बेशतर होता है कि वो अदालत में उनके वकला जो होते हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि आप इनसे इनकार कर दे, हम उसको संभाल लेंगे। या ये होता है कि अगर ठोस वाहिद मौजूद ना हो प्रोसिक्यूशन के पास, तफ्तीशी अफसर के पास, तो मुलजिम जो है वो छूट भी जाता है, वो बरी भी हो जाता है। तो ये था कि उसने इनकार कर दिया जब फर्द जुर्म आयद हुई। फर्द जुर्म आयद होने से पहले उसने जब फर्द जुर्म आयद हुई तो उसने इनकार कर दिया कि ये जो जुर्म मुझ पर आयद किया गया है मैं इसको नहीं कबूल करता। तो फिर अदालत जो है उसके बाद गवाहों को बुलाती है, गवाहान के बयान कलमबंद किए जाते हैं। गवाहान प्रोसिक्यूशन जाहिर सी बात है पेश करती है, उसकी जानिब से शवाहिद पेश किए जाते हैं, जो वीडियो, ऑडियो या जो चाहे वक़्त पर हुआ होता है मंजरनामा उसको पेश करते हैं। उसके अलावा जिस पर बीती हो, जैसे कि खातून ने पहले ये भी था, इबहाम था कि उसने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि वो डरी हुई थी, बड़ी सहमी हुई थी और ज्यादा वक्त उसने बैरून मुल्क गुजारा था। तो फिर उसको इत्मीनान दिलाया गया हुकूमत की जानिब से भी, पुलिस की जानिब से भी, कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, मीडिया पर आपकी तस्वीर। अब ये मीडिया ने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि ना उन बच्चों की, ना उन खातून की कोई उनकी तरफ नहीं गया और ना ही उसकी कोई तस्वीर दिखा। और बड़ा किया था कि खातून की तस्वीर आपने नहीं दिखानी। तो खातून ने बकायदा तौर पर जेल में आके उसके साथ जब जिस दिन उसका बयान कलमबंद हो रहे थे और उसकी जरूरत थी, के साथ कोर्ट लगभग जेल में भी आई और उसने निशानदेही की कि यही मुलजिम थे और इन्होंने ही जो है ज्यादा बनाया। तो ये है कि अब चूंकि ज्यादा जो गवाहान हैं और साथी हैं उनको अगर देखा जाए और परखा जाए तो मुलजमान के खिलाफ ही है। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बरी होने की गुंजाइश निकलती हुई ऐसे नजर तो नहीं आती, लेकिन ये है कि उनके खिलाफ सख्त फैसला आ सकता है। जी सही। ज़ैनुल आबिदीन, मुलजिम अपने जुर्म के बारे में कुछ भी कहता रहे, लेकिन साइंटिफिक तरीक़ेकार से इनकार नहीं किया जा सकता। साइंटिफिक तरीक़ेकार के जरिए तफ्तीश और तहकीकात भी की गई इस केस में और DNA भी मैच कर गया। इस सिलसिले में बताइएगा नाजरीन को। बिल्कुल, ये बड़ी एक दिलचस्प घड़ी थी कि जब DNA के लिए रिपोर्ट गई तो उसके बाद जो DNA था वो मैच कर गया। ये बड़े मायने रखता है और ये बात है जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है और ये बहुत बड़ी काविश भी है गवर्नमेंट की साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ की, खसूसी तौर पर कि यहाँ उसकी लाहौर में, पंजाब में उसकी लैब है और टेक्नोलॉजी
तो डीएनए जो उसका मैच कर गया, उसके बाद बड़े कम चांसेस होते हैं कि मुलजिम जो है वो छूट जाए, क्योंकि उस पर मोहर सख्त हो जाती है कि चूंकि उसके जो होते हैं वो उसके साथ मैच कर जाते हैं। तो डीएनए उसका खातून के साथ मैच कर गया, जिसकी वजह से जो है वो बात वाज़ेह भी हो गई। तो ये भी इनके खिलाफ तमाम शवाहिद भी मुल्जिमान के खिलाफ ही हैं। ज़ैनुल आबिदीन ये भी बताएगा कि कहा यह जा रहा था कि ये जो खातून थी जिनके साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, उनके पास डबल नेशनैलिटी है, उनकी जानिब से कि जिस मुल्क की नेशनैलिटी उनके पास थी, क्या उस मुल्क की जानिब से कोई दबाव सामने आया? इसके अलावा औरत फाउंडेशन और डिफरेंट फाउंडेशन से जिनकी जानिब से दबाव डाला जा रहा था, क्या इस हवाले से कोई दबाव है कोई इस किस्म का? जी बिल्कुल मुख्तलिफ उस वक्त ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मुख्तलिफ NGOs की जानिब से सोशल मीडिया पे हर तरफ हर इतराफ में अगर टिकटॉक की बात करते हैं, टिकटॉक बन रही है तो उस पर स्पेशली खास तौर पर जो है वो उसकी ऑडियो या वीडियो करके जो है वो उसके जो खातून है, मुतासरा खातून है, उनका साथ दिया गया, उनके हक में आवाज बुलंद की गई, गमो गुस्सा देखा गया। ना सिर्फ इसमें बल्कि जहाँ पर उनकी और मुल्क की नेशनैलिटी है वहां पर भी जो है वो सख्त किस्म का वहां पर जो है वो लोगों ने एहतजाज भी किया, प्रोटेस्ट भी किया और बैनर पर भी इसकी हमायत में उठाए। और यहाँ पर भी जो है वो जैसे कि मुख्तलिफ NGOs है की जानिब से जो है बिल्कुल कहा गया कि जल्द से जल्द मुलजिम को, जब मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहा था, वो आग मचोली की और काफी देर बाद इसकी जो आबद मल्ली है, सुनने में यही आया कि आबद मल्ली ने खुद ही गिरफ्तारी दी और अपने वालिद के पास आया और काफी देर ये छुपा भी रहा और पुलिस से आग मचोली भी की। 1-2 दफा पुलिस जहां पे उनको इत्तला मिली पहुंची भी, लेकिन वहां से वो फरार हो गया और 2-3 दफा फरार होने के बाद जब इसकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी तो पंजाब पुलिस ने यही कहा कि हमने गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में चीज वाक़या हुई कि इसने खुद ही जो है वो गिरफ्तारी दी थी, अपने वालिद के पास ये चला गया था। तो ये है कि उसके वालिदा ने कहा था कि हम बड़े शर्मिंदा हैं और इसको हमने कहा कि तुम अपनी गिरफ्तारी दे दो, तुम कब तक चुपोगे। तो फिर ये है कि जो मुख्तलिफ NGOs हैं उनकी जानिब से बिल्कुल एक दबाव और प्रेशर तो नजर आया। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, अब ये बताइएगा कि कोट लखपत जेल में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या गहमा गहमी है, कौन कौन मौजूद होगा फैसला सुनाते वक्त? जी कैंप जेल में ये फैसला सुनाया जाएगा, कोट लखपत में नहीं। कैंप जेल में जो है वो इस वक्त तमाम पाकिस्तानी मीडिया मौजूद है बड़ी तादाद में और इस फैसले का इंतजार है। और इसको जाहिर सी बात है कि एक मसाली फैसला है, जैसे इमरान का फैसला था, और इस फैसले का भी इंतजार है क्योंकि बड़ा दिलखराश ये वाकया हुआ था। तो ये है कि अभी जो जज हैं वो कैंप जेल में पहुंचे नहीं है और जिस तरह ही वो पहुंचेंगे उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। जी अपना फैसला सुनाया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन ये भी बताएगा कि कब तक इस केस की समाअत का आगाज होगा, कुछ कहा जा सकता है इस हवाले से? जैन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएगा कि इस केस की समाअत का आगाज कब तक होगा? ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद भी इस सिलसिले में जानेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरपुरा के करीब लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुकदमे में नामजद मुलजिमान को आज सजा सुनाई जाएगी। मरकजी मुलजिम आबिद मली और शफकत इस वाक़े के 6.5 माह बाद अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। आपको ये बता दें कि गुज़िश्ता बरस सितंबर में खातून अपने बच्चों के साथ डिफेंस से बरास्ता ईस्टर्न बाईपास गुजरांवाला जा रही थी कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर 2 मुलजिमान ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। उनके बच्चों के सामने ही ज्यादती का निशाना बनाया गया। आपको ये बता दें कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर खातून की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी कि मुलजिमान ने पहले उन्हें लूटा और फिर बच्चों को यरगमाल बनाकर खातून के साथ ज्यादती की। आपको ये बता दें कि 2 रोज कबल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम गवाहों के बयानात और फ्री कैन के दलाल सुनने के बाद मुलजिमान के खिलाफ फैसला महफूज किया था और जो कि आज सुनाया जाएगा। आपको ये बता दें कि कैंप जेल में खातून से ज्यादती केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा कैंप जेल में फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 2 रोज कबल फ्री कैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था जो कि आज सुनाया जाएगा।